अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने 3 टाइप डिस्कस किए थे इक्वेशन के, जिसको हमने कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो 2 टाइप्स रह गए थे उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो 4th टाइप है वो है इक्वेशन दैट इन्वॉल्व टर्म ऑफ द फॉर्म ए पावर ऑफ एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है कि आगे जो हमें इक्वेशन मिल रहे हैं वो कुछ इस फॉर्म में है कि जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन्वॉल्व है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होंगे। तो अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में? तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं और इस केस में हम ए पावर ऑफ एक्स जो है, ये ए पावर ऑफ एक्स इसको सपोज देते हैं किसके, वाई के। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर एक चीज़ का कहा गया है कि ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कि ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव को शो करता है। और इस केस में ए नॉट इक्वल टू 1 और ए 1 के बराबर भी नहीं है। तो अगर मैं 1 के बराबर ले लूँ तो क्या जाएगा? जब मैं इसको 1 के बराबर लेता हूँ तो फिर ये हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं देता। मतलब क्या है कि ये ए पावर ऑफ एक्स है और ये ए पावर ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं x की ए को 1 सपोज ले लूँ, ये 1 पावर ऑफ x बन जाएगा। अब इस x को अगर मैं डिफरेंट वैल्यू दे दूँ तो ये हमें क्या देगा? फॉर एग्जांपल अगर 1 0 दे दूँ तो ये 1 देगा, अगर 1 ले लूँ तो फिर ये भी 1 अगेन 1 देगा, अगर 2 ले लूँ तो फिर भी 1। मतलब फॉर ऑल x की हर एक वैल्यू के लिए हमें सिर्फ 1 ही वैल्यू देता है। तो मीन ये यूनिक सोल्यूशन नहीं है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए इस एक्सप्रेशन के डिफरेंट वैल्यू मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें डिफरेंट वैल्यू नहीं मिल रही। यहाँ पर हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए जो है हमें एक ही सेम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर इसलिए ये कहा गया है कि ये जो a है ये 1 के बराबर नहीं होगा। अब इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन्वॉल्व है तो इसको हम क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है 4.2 पावर 2x माइनस 10.2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैं सोल्यूशन लेता हूँ इसका। अगर इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिखूँ कि 4.2x होल पावर 2 ले। आप लोगों को याद है लॉ पावर टू द पावर या इंडिसेस लॉ, ए पावर m होल पावर n, ये किसके बराबर होता था? a पावर m n, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। तो अब यहाँ ये प्रोडक्ट है, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ देखना ये 2x प्रोडक्ट में है तो मैंने इस फॉर्म में माइनस 10.2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर सपोजिशन करूँगा, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करूँगा, y को 2 पावर x के सपोज लूँगा तो फिर ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इन टर्म ऑफ y में। अब यहाँ पर पुट करते हैं कि 4 डॉट यहाँ पर क्या हो जाए, y स्क्वायर 2 पावर x की जगह y को लिखेंगे माइनस 10 डॉट यहाँ पर y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मीन ये 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी अप्लाई करना चाहते हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं इससे अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन क्या करूँगा, 2 को कॉमन लूँगा। तो जब 2 से टू कॉमन लूँगा तो ये 2y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ माइनस 5y आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करो तो इस साइड पर क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू, और राइट साइड को 0.2 पर डिवाइड करो तो इट विल बिकम 0। अब ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 4 आ जाएगा, मतलब 4y²। मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट अप करूँगा ताकि इसकी एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये तो -5y आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिले, 4y² मिले। तो यहाँ पर अगर मैं क्या ले लूँ, -4y और -y ले लूँ, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है, 4y² मिल रहा है, और एडिशन से -5y भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं 2y² - 4y - 1y + 2 = 0। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो मतलब ग्रुपिंग करेंगे। अब यहाँ पर 2y² - 4y और माइनस प्लस यहाँ -y + 2 = 0। नेक्स्ट इस ग्रुप में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन यहाँ पर क्या रह जाएगा, y, और यहाँ पर -2। इस केस में माइनस कॉमन है तो यहाँ पर क्या -1 कॉमन है, तो यह y और -2 रह जाएगा = 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इस होल एक्सप्रेशन में y -2 क्या है, कॉमन है, तो y -2 into क्या रह जाएगा, 2y - 1 = 0। अब y -2 = 0 और 2y - 1 = 0। इस केस में y की वैल्यू क्या जाएगी, 2, एंड यहाँ पर क्या जाएगा, y = 1/2। ये y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y मिल गया। इन टर्म ऑफ y के लिए हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई y में आ गई, ओरिजिनल इक्वेशन x में इन्वॉल्व है, तो मैं इसको अगेन ही क्या करूँगा, इस y को की वैल्यू को एक्सप्रेस करूँगा x के फॉर्म में। तो इसको कैसे x के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर इस सब्स्टिट्यूशन में आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज y = 2 पावर x। y क्या है, 2 पावर x है। अब y की वैल्यू हमें दी गई, इन 2 पावर x = y की वैल्यू क्या जाएगा, 2, क्या जाएगा, 2। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें x चाहिए, तो x को फाइंड करने के लिए मैं कंपैरिजन करूँगा। इसका इस लॉ को तो हम जानते हैं कि a पावर m = a पावर n। तो दिस इज ओनली इक्वल if एंड ओनली if m = n। अगर m = n है, m n के बराबर है, तो फिर ये दोनों मैं इक्वल लिख सकता हूँ। इस तरह अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 पावर x है और यहाँ 2 पावर 1 है। ये हमारा a है, ये हमारा m है, यहाँ पर ये हमारा a है और ये n है। तो ये तब इक्वल हो सकते हैं अगर x किसके बराबर आ जाए, 1 के। x की एक वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस केस में देखो, y = 2 पावर x, मीन 2 पावर x = y, या y की वैल्यू क्या है, 1/2 है। फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पावर x = इस 2 का पावर यहाँ 1/2 है, इसका पावर क्या है, 1 है। जब ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम 2 पावर -1, तो यहाँ पर ये 2 पावर -1 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ इसका बेस सेम है, तो पावर को जो है कंपेयर करेंगे, तो x = -1। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 1 और एक -1 आ गई। अब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हो, तो आपको जो रिज़ल्ट है लेफ़्ट साइड पर वो बराबर आ जाएगा किसका, राइट साइड का। वेरिफिकेशन करते हैं शुरू। यहाँ पर x की एक वैल्यू को मैं सपोज सिर्फ लेता हूँ, x = 1, तो यहाँ पर 4.2 पावर 2 और x की जगह 1 माइनस 10.2 पावर 1 + 4 = 0। यहाँ पर 4.2 1 और 2 और यहाँ पर ये 4 माइनस
10.2 plus 4 is equal to 0. 4 4s are 16 minus 2 10s 10 2s are 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 और 16 को ऐड करो तो 20, यहाँ माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मीन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है पार x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये सेटिस्फाई होगा पार x इज इक्वल टू -1। तो मीन जो हमने x की वैल्यू को फाइंड किए है ये क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है तो इसमें आपने क्या करना है, इस पाम को y के सपोज में लेना है। यहाँ पर एक की जगह अब 2 है और पावर x है। इक्वेशन के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि इक्वेशन कौन से पाम में है। आप फिर इसमें जो एक्सपोनेंशियल पाम है इसको y को के सपोज में लोगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट टाइप पर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। अच्छा, अब टाइप 5 में हमें इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिए गए हैं कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। मतलब क्या है इसका कि हमें जो इक्वेशन दिया गया है ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट के फॉर्म में है। देख सकते हैं यहाँ पर एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। जो इक्वेशन है ये इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए प्लस बी बराबर होगा सी प्लस डी के लिए। ये किसके लिए है ये कंडीशन यहाँ से पेयर्स बनाने के लिए है कि जिससे हम कौन कौन सा पेयर ले लें और इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये जो कंडीशन है ये हमें उस पेयर की निशानदेही करता है। यहाँ पर कहा गया है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब a यहाँ पर इन्वॉल्व है, b यहाँ पर, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर c प्लस डी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन ये हर एक के लिए ये a प्लस बी सी प्लस डी पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया है, अब यहाँ से लोगों का जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड ये क्लियर हो जाएगा कि इस केस में हम a प्लस बी को नहीं लेते। यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर c है, यहाँ -2 है, यहाँ d है, 4 है। तो अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी सी प्लस डी ले लूँ तो ये दोनों फिर बराबर नहीं होंगे। कैसे, यहाँ अगर मैं a की जगह क्या है 1 है और प्लस b क्या है हमारा 3 है, ये ले लूँ तो ये बराबर होगा इसका c प्लस डी के। तो c हमारा क्या है -2 और यहाँ पर ये -4 है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ पर -6 मिल रहा है, तो मीन ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो मतलब क्या है इसका कि हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हम a और b लेंगे, हम a प्लस सी भी ले सकते हैं और b प्लस डी भी ले सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं क्या ले लूँ, a प्लस सी ले लूँ और b प्लस डी ले लूँ, तो फिर अब a क्या है यहाँ पर 1 है, d क्या है -2 है। इसको मैं ऐड करूँगा किसके साथ, इसके साथ, इज इक्वल टू ये बराबर होगा। अब b क्या है 3 है प्लस d क्या है -4 है, इन दोनों का एडिशन तो क्या जाएगा -1 और यहाँ पर एडिशन -1, तो मतलब दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 1 लिया है, क्या लिया है 1, तो सोल्यूशन में मैं कुछ इस तरह लूँगा। a क्या है, हमने 1 लिया है तो 1 कौन से फैक्टर में है, इस फैक्टर में है, तो पहले मैं इस फैक्टर को लूँगा x प्लस 1 और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करूँगा, यहाँ -2 मैंने लिया है, -2 किससे है, ये यहाँ पर है, तो इस फैक्टर को मैं सिलेक्ट करूँगा तो x -2 इनटू यहाँ पर फिर क्या रह गया है x प्लस 3 और फिर x -4 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। और ये पेयर हम क्यों लेते हैं, असल क्वेश्चन ये है, अगर मैंने ये पेयर लिए हैं तो ये क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इस कंडीशन की वजह से हमें दो पेयर मिल जाएंगे जिसको मैं एक दूसरे के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन से ये जो 4 फैक्टर है ये 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस 2 फैक्टर में हर एक फैक्टर में कुछ टर्म ऐसे होंगे जो सेम होंगे। तो इसको हम फिर सपोज करते हैं y के वटेवर, आप लोगों की मर्ज़ी है जो भी हो, इसके हम सपोज लेते हैं और इसी की करस्पॉन्डिंग उस 2 फैक्टर को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे, यहाँ पर ये x -2 में नहीं दिया ना, ये वाला
इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यह हमें क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, ये आ गया। और यहाँ पर एक फैक्टर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस x और माइनस 12 इज इक्वल टू 24। मैंने बताया ना कि हम क्या करेंगे, 4 फैक्टर को 2 फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे इसी की वजह से। और फिर ये जब 2 फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें उस 2 फैक्टर में एक कुछ टर्म ऐसे होंगे जो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो फिर हम इसको एक और टर्म के सपोज में लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर टर्म कौन कौन से है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अगर मैं क्या करूँ, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, मैं इसको y के सपोज ले लूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसकी जगह y माइनस 2 और यहाँ पर y माइनस 12 इज इक्वल टू 24। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा, y स्क्वायर माइनस 12y फिर माइनस 2 किसके साथ, तो माइनस 2y और यहाँ पर प्लस 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 2y इससे इसका एडिशन करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 14y और प्लस 24, यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 24 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये वाई स्क्वायर माइनस 14y और ये दोनों क्या होंगे, 0 बन जाएंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर माइनस 14y इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को कॉमन करेंगे। किसको, y को कॉमन करेंगे तो ये जो y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 0 है एंड y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए ना, एक y है और एक ये y माइनस 14 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मीन या तो 0 y इज इक्वल टू 0 है या y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है, तो y तो 0 है और यहाँ पर क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 14। तो y की एक वैल्यू क्या आ गई है, 0 और एक 14 आ। अब हमने y को किसके सपोज दिया था, इसके, तो यहाँ पर अगेन आ जाएंगे। नाउ एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगेन x कॉमन है तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 1, तो x की एक वैल्यू 1 आ गई, x की एक वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट अगेन सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 14 को पुट करेंगे। इस केस में आप 14 को पुट करेंगे तो यहाँ पर 14, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ ये 14 आ जाएगा, माइनस 14 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर x हमारा बन जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b, हमारा क्या है इस केस में माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट
-1² -4 ए हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है, सी क्या है, सी हमारा -14 है, डिवाइडेड बाय 2 ए हमारा 1। तो क्या जाएगा यहाँ पर 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पर 1 माइनस और माइनस प्लस 56 डिवाइडेड बाय 2, क्या जाएगा 2। अब ये इक्वल आ जाएगा 1 प्लस और माइनस ये किसके बराबर आ जाएगा, 57 के बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 57 बाई 2 एंड 1 माइनस 57 स्क्वायर रूट बाई 2। तो ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्या है, x है। x की एक वैल्यू क्या आ गई 0, x की एक वैल्यू 1 और यहाँ पर x की एक वैल्यू 1 प्लस 57 बाई 2 और स्क्वायर रूट 57 बाई 2 और 1 माइनस 57 बाई 2 आ गया। तो ये हमारा क्या है, x की वैल्यूज है जिसको हमने क्या किया, फाइंड किया। सोल्यूशन सेट भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट क्या है, एक तो 0 है तो 0 लिखूंगा, एक 1 आ गई है वैल्यू ये, और यहाँ पर एक 157 स्क्वायर रूट बाई 2 और एक 1 माइनस 57 स्क्वायर रूट बाई 2। तो मीन कितने वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो ये 4 वैल्यू कैसे आ गई। मैंने स्टार्ट में बताया था कि डिग्री पर डिपेंड करता है इक्वेशन, रूट्स जो है ये डिग्री पर डिपेंड करता है कि इक्वेशन का डिग्री क्या है। तो इस केस में ये जो गिवन इक्वेशन है इसका डिग्री क्या है, 4 है। अब ये कैसे 4 है, यहाँ पर तो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म है, एक x ये है, एक इस फैक्टर में है, एक इस फैक्टर में और एक इस मतलब 4x है और थ्रू आउट ये क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। और जब 4 टाइम हम x को खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें x पावर 4 देता है, क्या x पावर 4। मीन यहाँ से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 4 है। तो इसलिए यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको दिए गए हों तो पहले क्या करना है, इस कंडीशन को अप्लाई करना है। मैंने स्टार्ट में भी बताया आप लोगों को कि आपने a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी को चेक नहीं करना है, सिर्फ इसको चेक नहीं करना है। a प्लस सी बी प्लस डी को भी चेक करना है, आप लोगों की मर्जी है, चेंज ना चेंज कर सकते हो इसको, लेकिन ज़रूरी ये है कि इस साइड से जो रिज़ल्ट है आ जाए और इस साइड से जो रिज़ल्ट आ जाए ये क्या हो, बराबर हो। तो जिस केस में भी रिज़ल्ट इक्वल आ गया तो इस केस में जो टर्म आपने जो नंबर आपने ऐड किए हैं और फिर आप देखेंगे कि आपने इसको कौन से फैक्टर से लिए हैं और इसको फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसी की मदद से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे जिसको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस कंडीशन को अप्लाई करना है। तो आई होप ये सब कुछ आपके समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।